एक लड़की जो सिर्फ 18 साल की थी, हॉस्टल के कमरे में उसकी डेड बॉडी फैन से लटकी हुई मिलती है। उसकी गलती बस इतनी थी कि अपनी जूनियर रूममेट को रैगिंग से बचाने की कोशिश की थी और उसने पूरी इंसिडेंट का एक वीडियो बनाकर अपनी माँ को भेजा और कॉल करके ये बोला, तो उसने कहा मम्मी हमें बहुत प्राउड हो रहा है, आपको भी बहुत प्राउड होगा। और बस अगले दिन उसके हॉस्टल रूम में उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब सवाल ये उठता है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत घर वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जब वासवी की बॉडी उसके रूम में मिली? ना ही तब इन्फॉर्म किया गया जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, बल्कि तब फोन करके इन्फॉर्म किया गया जब उसे डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। वो भी घर वालों को ये बताया गया कि आपकी बेटी हॉस्पिटलाइज्ड है और आप लोग यहाँ पर आ जाइए। इसके अलावा जरा सी भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। आप चाहे तो वासवी के फादर का इंटरव्यू देख सकते हैं। डायरेक्टर साहब का वो है कि आप जो है उनके पिताजी को बुलाइए, और उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे क्या हुआ है। उसके बाद में जो है 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक मैं जानकारी लेता रहा, लेकिन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया मुझे कि ये जो है किस वजह से ये क्या हुआ है इसको। ये सिर्फ बोला कि क्या आज के समय सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है? क्या किसी और के लिए आवाज उठाना अपनी जिंदगी को किसी और के लिए दांव पे लगाना है? क्या फायदा ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का जहाँ पर किसी गलत एक्टिविटी के आवाज उठाने के खिलाफ रिजल्ट ऐसा होता हो? वासवी तोमर लखनऊ के मड़ियाओं की रहने वाली एक BCA सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी, जो कि अपनी ग्रेजुएशन ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रही थी। और ये यूनिवर्सिटी भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में है और वासवी उसी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है 29 जुलाई को, जब वासवी के साथ में रहने के लिए एक नई रूममेट को शिफ्ट किया जाता है, जो कि न्यू स्टूडेंट होती है नर्सिंग की। तो कुछ समय के बाद कुछ सीनियर लड़कियां उसकी रैगिंग के लिए वासवी के रूम में आती हैं और उस न्यू स्टूडेंट को रैगिंग के लिए बुलाती हैं। और वासवी वहाँ पर उस लड़की का स्टैंड लेती है और उसे नहीं जाने देती रैगिंग के लिए। और इस पूरे इंसिडेंट का उसने वीडियो भी रिकॉर्ड किया होता है और कुछ ही देर के बाद वो इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करती है और कॉल पर उनसे बात भी करती है। और वासवी कहती है कॉल पर अपनी माँ से कि माँ, आज आपको बहुत प्राउड होगा जो मैंने आज किया। और थोड़ी देर के बाद वासवी के पेरेंट्स हॉस्टल के वार्डन को कॉल करते हैं और ये पूरा रैगिंग वाला मैटर वार्डन को बताते हैं। और वार्डन की तरफ से सिर्फ इतना रिप्लाई आता है कि ठीक है, कल देखेंगे इसको। और इस पूरे मैटर को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। अगले दिन 30 जुलाई शाम के 5 बजे के आसपास वासवी के पेरेंट्स को कॉलेज की तरफ से कॉल आता है, जिसमें वो सिर्फ इतनी बात बोलते हैं कि आपकी बेटी हॉस्पिटलाइज है और आप यहाँ नैनीताल आ जाइए। और इसके अलावा वो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी शेयर नहीं करते। फिर जब वासवी के पेरेंट्स उत्तराखंड पहुंचते हैं, फिर उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। फिर इसके बाद वासवी के पिता और उसका भाई और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो कॉलेज का स्टाफ कोई भी इंफॉर्मेशन सही से शेयर नहीं करता है। इनफैक्ट उन्हें बाकी बच्चों से मिलने भी नहीं दिया जाता है। और जो वासवी की रूममेट थी, इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही उसको उसके घर भेज दिया जाता है। और इतना ही नहीं, वासवी के फैमिली मेंबर्स ने जब CCTV फुटेज दिखाने की मांग की, तब उनसे बताया गया कि कैमरा वॉशरूम के सामने था, इसलिए उसे हटा लिया गया है। दैनिक भास्कर के आर्टिकल और इमेज से पता चलता है कि दीवारों से CCTV कैमरा हटाने की बजाय जल्दबाजी में उखाड़ने के निशान थे। इस सब लापरवाही की वजह से कॉलेज की रेपुटेशन पे भी काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और वासवी के पेरेंट्स का ये कहना है कि उसकी गर्दन पे जो निशान मिले वो दुपट्टे के निशान जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहे और वो काफी ज्यादा गहरे रंग के रस्सी से दबाने के निशान लग रहे हैं। और कॉलेज के रेगुलेशंस को लेके काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे पेरेंट्स को देर से इन्फॉर्म क्यों किया गया और पूरी इन्फॉर्मेशन उनके साथ में क्यों नहीं शेयर की गई, और रूममेट को उसके घर क्यों शिफ्ट कर दिया गया। पेरेंट्स को कॉलेज के बच्चों और स्टाफ से मिलने से रोका क्यों जा रहा है, और कॉलेज साफ साफ अपनी तरफ से CCTV फुटेजेस क्यों नहीं शेयर कर रहा है। और इस इंसिडेंट के बाद रूम को तुरंत सील क्यों नहीं किया गया, ताकि कोई भी एविडेंस टैम्पर्ड ना हो जाए। जिस तरीके का बिहेवियर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहा है, उससे साफ पता चल रहा है इस केस को सुसाइड केस दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम किसी पर भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम बस निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के ऊपर इससे पहले भी काफी सवाल उठ चुके हैं। सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की मांग करने के लिए लोगों ने जस्टिस मार्च में भी पार्टिसिपेट किया। और इस वीडियो के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि इस देश की बेटी को न्याय मिले। अगर इस मामले पर आवाज नहीं उठाई गई, क्योंकि ये सेम इंसिडेंट हमारी बहन बेटियों के साथ में वापस से रिपीट हो सकता है।